हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो है पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर हैं और एग्ज़ामों में पूछे जा चुके हैं। तो ये आज का जो टॉपिक है पॉलिटी का संवैधानिक विकास एवं विशेषताएं हैं। तो इसका जो प्रश्न है पहला, 1925 में केंद्रीय विधानसभा का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका जो राइट ऑप्शन है बी, विट्ठल भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि अंगीकृत किए जाने के समय भारतीय संविधान सबसे लंबा संविधान था जिसमें मूलतः डैश अनुच्छेद थे। इसका जो राइट ऑप्शन है 395। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, और कुछ इसमें मोस्ट ऐसी जानकारियाँ हैं, जैसे पहले जब अपना जो संविधान बना था उस समय जो है 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियाँ थी और 22 भाग थे। वर्तमान में 25 भाग हो चुके हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? इसका जो राइट ऑप्शन होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए, ये बहुत ही मोस्ट है क्योंकि देखिए रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों का है कि इनमें से कौन भारतीय संविधान के मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे, बल्कि इसमें बताना है कि जो नहीं थे। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ए.बी. ठक्कर। ए.बी. ठक्कर जो है संविधान के मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे। ठीक है, अब इसके अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा के में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया? जो इसका राइट ऑप्शन है बी, 13 दिसंबर 1946 को उन्होंने पेश किया। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि कितने वर्षों की विचार विमर्श के बाद भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किया? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत की प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? तो इसका जो राइट ऑप्शन है सी, जवाहरलाल नेहरू। और देखिए कुछ इसमें ऑलमोस्ट चीज़ें हैं, जैसे कि बलदेव सिंह जो थे वह स्वतंत्रता भारत के जो है प्रथम रक्षा मंत्री थे, और बीबी गिरी भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति और चौथे राष्ट्रपति हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आप लोगों का। अगला क्वेश्चन आप लोगों का है कि भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने डैश डैश को मसौदा समिति का गठन किया? इसका जो राइट ऑप्शन होगा 29 अगस्त 1947 को। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि जो है भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था? इसका जो राइट ऑप्शन है एम.एन. रॉय ने दिया था। ये भी कब दिए थे? तो 1934 में इन्होंने दिया था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों का है कि जो है भारतीय संविधान को लिखने वाले संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो राइट ऑप्शन आप लोग का होगा वह सी है, ए.सी. मुखर्जी। कौन है? ए.सी. मुखर्जी। अब अगला क्वेश्चन देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोग का 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा आप लोगों का, तो यह जो है स्वतंत्रता दिवस कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ए, भीमराव अंबेडकर को जनक के रूप में जाना जाता है। 13वां क्वेश्चन है आप लोगों का कि भारत में सांप्रदायिक चुनावी प्रणाली सबसे पहले डैश द्वारा शुरू की गई थी? तो इसका राइट ऑप्शन है मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1919 के द्वारा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों का 14 नंबर क्वेश्चन कि जो है किस निर्णय ने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत निर्धारित किया? जो इसका राइट ऑप्शन है केशवानंद भारतीवाद। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई? तो इसका जो पहली बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, और दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि जो भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो इसका जो राइट ऑप्शन है 26 नवंबर 1949 को इसको अंगीकृत किया गया था। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अधिनियम ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉट की अध्ययन वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित था? जिसका राइट ऑप्शन है सी, विनिमय अधिनियम 1773। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि जो है विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है भारत, सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि जो है संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए किसने कहा था कि संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर ने कहा था। और आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका जो राइट ऑप्शन है वह है 26 नवंबर। 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? इसका जो राइट ऑप्शन है भारतीय संविधान को माना जाता है। ये देखिए कितना मोस्ट है, कितनी बार रिपीट किया हुआ है यह क्वेश्चन, आप देख सकते हैं। और इसका कुछ और इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें दी हुई हैं,
तो जैसे कि जो ऐसे जो संविधान सभा को जो 26 नवंबर 1949 को इसे अंगीकृत किया गया था और 26 जनवरी 1950 को इसके पूर्ण रूप से लागू किया गया था। अब अगला क्वेश्चन आप लोगों का है, अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि दिया हुआ है कि नीचे अभिकथन और कारण दिया गया है। अभिकथन ये भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह आपको बताना है क्या सच में ये दोनों सही है। तो इसका राइट ऑप्शन दोनों होगा। आप लोग जो है विकल्प के माध्यम से जान सकते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की उचित व्याख्या नहीं करता है, यह जो है सही है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, अगला क्वेश्चन है संविधान सभा ने किस दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। इसका जो राइट ऑप्शन डी 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। और राष्ट्रीय ध्वज की जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है, ठीक है। और इसमें जो है 24 तिल्लियाँ होती हैं जो नीले रंग की होती हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया था। इसका जो राइट ऑप्शन है आप लोगों का सी 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर का, भारत एक गणतंत्र है, गणतंत्र का मतलब क्या होता है। इसका जो राइट ऑप्शन है सी राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि जो है नीचे दिया हुआ है, देखिए नीचे एक अभिकथन है ए और आर कारण आर दिया गया है, इसको बताना है कि कौन सा सही है। तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यह तो सही है। भारत का अपना एक संविधान है, यह भी सही है। तो इसका जो राइट ऑप्शन आप लोगों का हो जाएगा आप लोगों का कि जो है ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की उचित व्याख्या नहीं करता, यही आपका राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग का है कि भारतीय संविधान के स्रोत। तो इस टॉपिक को जो है हम लोग कल पढ़ेंगे दूसरे वीडियो में, क्योंकि आज अगर पढ़ेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, धन्यवाद।